नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारी कुछ इस तरह से है, हमारा ये कुछ इस तरह से है 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, 14 तक जा रहा है बेसिकली। है R, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं, ठीक है, सच दैट ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। किस पर डिफाइन है? क्लियर कट मैंने बोला है सेट ए से सेट ए में डिफाइन है। हम ऐसे भी कह सकते हैं रिलेशन ए से ए में ना कहने बजाय आप कह सकते हो रिलेशन इज डिफाइन ऑन सेट ए, आप ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको ध्यान से, तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हैं जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो अब आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, इसमें ये जो हमारा लिखा है एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है रिलेशन, हमको इसको रोस्टर फॉर्म में तब्दील कर लेना है, राइट। कैसे तब्दील करेंगे देखिए, हमारी जो कंडीशन है वो हम देखते हैं। हमारी कंडीशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3x, राइट। y इज इक्वल टू 3 टू, अगर मान लीजिए हमने वैल्यू बन, ये तो आप जानते हो x और y हमारे सेट ए से आ रहा है, राइट। यानी ऑर्डर्ड पेयर जो हमारा मिल गया यहाँ 1,3 मिल गया। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 2 डालते हैं, जैसे कि आप x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 2 जा 6, राइट। अगर हम x की वैल्यू 3 डालते हैं, 3 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 9। इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम 4 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 4 जा 12। इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम 5 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 3 जा 15। अब पेयर बनाइए, 1 3 हमारा ये बना, ये 2 6 बना, ये 3 9 बना पेयर, राइट। इसी तरह से 4 12 बना, राइट, और 5 और 15 बना। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि x और y सेट ए से आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर 15 जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो 15 तो हमारा सेट ए में है ही नहीं, राइट। 14 तक ही हमारा सेट है, इट मीन्स इसमें जो आएंगे हमारे यही 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई, सॉरी, r इज इक्वल टू, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है 1 3, राइट, 2 6 एंड 3 9 एंड 4 12। तो ये रिलेशन हमारा बना है बेसिकली कहा जाए, राइट। तो हमको ये बताना है क्या ये सेट रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, रिफ्लेक्सिव में सेल्फ रिलेट पेयर आपको मिलने चाहिए, लेकिन इसमें हमको सेल्फ रिलेट पेयर नहीं मिल रहे। हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट के हमको सेल्फ रिलेट पेयर मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेल्फ रिलेट पेयर हमको नहीं मिल रहे हैं। तो जब यहाँ पर सेल्फ रिलेट पेयर नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं, यानी नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। देखिए 1 3 आ रहा है, 3 1 आना चाहिए, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। इट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए अब जैसे देखिए 1 3 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 3 9 आ रहा है, बट 1 9 नहीं आ रहा है। भाई आप देख लिए 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 9 बिलोंग्स टू R, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। लेकिन 1 9 हमारा इसमें नहीं आ रहा, इसलिए हमारा ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, यानी R इज नॉट ट्रांजिटिव, R हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन में आप देखिए
आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर सिमेट्रिक नहीं है और आर ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी तीनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, राइट। हमको ये बताना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है, राइट। तीनों ही हमको चेक करने हैं। तो पहले की तरह हम एक काम करते हैं कि हम आर बना लेते हैं। एक्स नेचुरल नंबर में डालना है तो एक्स की वैल्यू आप बन डालिए, राइट। जैसे ही आप एक्स की वैल्यू बन डालेंगे, लेकिन कहाँ 4 से कम यानी 3 तक डालनी है, तो जैसे ही डालोगे तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई 6, राइट। एक्स की वैल्यू आप 2 डालोगे तो बाई की वैल्यू हो गई 7, एक्स की वैल्यू आप 3 डालोगे तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो गई, राइट। अब 4 हम डाल नहीं सकते क्योंकि कंडीशन थी x इज लेस देन 4, राइट। तो एक तरह से अभी जैसा क्वेश्चन था सेम उसी तरह से क्वेश्चन हमारा बन गया। ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही प्रॉपर्टी को ये फुलफिल, एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको। पहले तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्योंकि हर नेचुरल नंबर के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप के पेयर हमको मिलने चाहिए थे, जो कि नहीं मिल रहे हैं, राइट। इसी तरह से अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के लिए जैसे 1 6 है तो 6 1 मिलना चाहिए था। अगर A रिलेट टू B है तो B रिलेट टू A होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव, मेन यहां पर ट्रांजिटिव है। देखिए ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में हम ये देखते हैं A अगर B से रिलेट है और एंड B अगर C से रिलेट है, तो हम ये देखते हैं कि क्या A रिलेट टू C है। अगर A रिलेट टू C होता है तो हम कहते हैं वो ट्रांजिटिव है, बेसिकली कहा जाए तो, राइट। अब इसमें दिक्कत क्या है कि 1 6 से तो रिलेट है, लेकिन हमको B रिलेट टू C नहीं मिल रहा है कि हम कंपेयर कर सकें, कि A C में हम कंपेयर कर सकें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। क्या मैंने बोला कि A रिलेट टू B है, लेकिन हमको B रिलेट टू C मिल ही नहीं रहा है कि जो हम बता सकें कि A रिलेट टू C है या नहीं है, राइट। इसी तरह से 2 रिलेट टू 7 है, 7 किसी से रिलेट नहीं है, राइट। इसी तरह 3 8 से रिलेट है, राइट, लेकिन 8 किसी थर्ड नंबर से रिलेट नहीं है, राइट। तो जब हमको ये सेकंड वाला मिल ही नहीं रहा कंपेयर करने के लिए, तो हम इसको कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा, राइट। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर B रिलेट टू C आपको किसी भी केस के लिए नहीं मिल रहा है तो गिवन रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा, राइट। तो ये है बेसिक, कंपेयर करने के लिए अगर हमको नहीं मिल रहा है तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन जो है हमारा ट्रांजिटिव है। एक बार फिर समझिएगा, A रिलेट टू B मिल रहा है लेकिन B रिलेट टू C नहीं मिल रहा है, और ये किसी भी एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा है। सारे ही एलिमेंट हैं, मतलब 1 6 है तो 6 समथिंग नहीं है, 2 7 है तो 7 समथिंग नहीं है, 3 8 है तो 8 समथिंग नहीं है। इस टाइप में हम ये कहते हैं कि ये जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। रिलेशन जो डिफाइन है वो Z से Z में डिफाइन है, राइट। और किस तरह से डिफाइन है, R जो हमारा है वो कुछ इस तरह से है, x, y टाइप के एलिमेंट है, सच दैट x माइनस वाई इज ए, राइट, इस तरह से डिफाइन है बेसिकली। तो हम अब इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, फिर हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे, राइट। तो पहले रिफ्लेक्सिव से चलते हैं। रिफ्लेक्सिव में हमको क्या दिखाना है, इस रिलेशन में तो सबसे पहले लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। अब आप यहां पर एक चीज देखिए कि किस x, लेट, आप यहां पर देखिए लेट x बिलोंग्स टू z। अगर हम x माइनस एक्स करते हैं जो कि 0 आता है, वो भी इंटीजर का ही एलिमेंट होता है, राइट। तो यानी x माइनस एक्स हमारा क्या है, इंटीजर का एलिमेंट है। इट मीन्स हम कहते हैं x कॉमा x बिलोंग्स टू r, राइट। मतलब ऐसे पेयर आएंगे इसमें कि अगर हम उसको घटाते हैं तो वो हमारा इंटीजर मिलना चाहिए। तो अल्टीमेटली किसी इंटीजर को अगर हम खुद से घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा, जो कि इंटीजर है। इट मीन्स x कॉमा x बिलोंग्स टू r, राइट। यानी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। हर एलिमेंट के लिए फुलफिल हो रही है कंडीशन, राइट।
इसी तरह से रिफ्लेक्स सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखिए क्या होता है कि x माइनस बाई इंटीजर है, मतलब हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है बेसिकली कि x माइनस बाई इंटीजर है, मतलब x बाई अगर r में है यानी x माइनस बाई एक इंटीजर है, तो हमको ये दिखाना है बाई माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा, राइट। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस बाई, मतलब आप इसको ऐसे लिखिए लेट x बाई बिलोंग्स टू r। अगर इट मीन्स x माइनस बाई जो है तो हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, आप लिख दीजिए बिलोंग्स टू z, राइट। x माइनस बाई जेड में है तो हमने मान लिया कि x माइनस बाई की वैल्यू लेमडा है, कोई इंटीजर होगा लेमडा, लेमडा कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, लेमडा बिलोंग्स टू z। तो अब हम यहाँ पे बाई माइनस एक्स करें, माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारा माइनस लेमडा हो जाएगा। तो अगर लेमडा जेड में है तो अल्टीमेटली माइनस लेमडा भी जेड में होगा, राइट। भाई अगर लेमडा कोई इंटीजर है जेड में है तो उसका निगेटिव भी तो जेड में ही होगा, सेट ऑफ इंटीजर में ही होगा। तो x माइनस बाई अगर इंटीजर का एलिमेंट है तो बाई माइनस एक्स माइनस लेमडा होगा, वो भी हमारा इंटीजर ही होगा, बिलोंग्स टू माइनस लेमडा बिलोंग्स टू जेड। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से माइनस लेमडा, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं बाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। बाई कॉमा एक्स हमारा किस में है, आर में है। तो हम यहाँ से चले थे एक्स बाई बिलोंग्स टू आर और हमने ये दिखा दिया बाई एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमको क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमको यह दिखाना है दैट, पहले तो हम मान लेते हैं एक्स बाई बिलोंग्स टू आर, बाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हमको क्या दिखाना है, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये चीज हमको दिखानी है, राइट। तो एक्स बाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, एक्स माइनस बाई बिलोंग्स टू जेड, राइट। भाई x और y रिलेट है, रिलेशन में लाई कर रहे हैं, इसका वो तभी हो सकता है जब x माइनस बाई इंटीजर में है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया x माइनस बाई को इंटीजर में होना पड़ेगा, यानी x माइनस बाई बिलोंग्स टू z। इसी तरह से यहाँ पर होगा बाई माइनस जेड बिलोंग्स टू z, राइट। तो देखिए x माइनस बाई जेड में है और बाई माइनस जेड स्मॉल z है, तो बाई माइनस जेड भी z में है, z हमारा कैपिटल Z हमारा इंटीजर को शो करता है। तो अब देखिए दो इंटीजर अगर हमारे पास हम उसका सम करेंगे तो वो भी होगा, राइट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि x माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस जेड बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। हमको यही दिखाना था, यानी x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अगर x माइनस जेड हमारे इंटीजर में है यानी ऑर्डर्ड पेयर हमारा में आ जाएगा, r मतलब रिलेशन में आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हमने माना था x बाई और बाई जेड, हमको क्या दिखा दिया हमने, x जेड बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। जो रिलेशन है हमारा वो कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। तो होपफुली आप